अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ैन रज़ा और आप देख रहे हैं टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह आप अपनी इमेज के साइज़ को कम कर सकते हैं, वो भी इमेज क्वालिटी को कम किए बगैर। तो बात कर लेते हैं कि इमेज के साइज़ को कम करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। उसकी बहुत सी रीज़न्स हो सकती हैं। फ़र्ज़ करें आपको किसी प्लेटफॉर्म पर अपनी इमेज को अपलोड करना है, मगर वहाँ पर एक लिमिट सेट है कि आप इतने MB से ज़्यादा इमेज को अपलोड नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको फ़ाइल के साइज़ को कम करना होगा। इसी तरह अगर आप यूट्यूब पर चैनल आर्ट को लगाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको 6 MB साइज़ की लिमिट दी गई है, और अगर आपकी चैनल आर्ट उससे ज़्यादा साइज़ की होगी तो वो वहाँ पर अपलोड नहीं हो सकती। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि किस तरह आप एक ही टाइम में अपनी एक से ज़्यादा इमेजेस के फाइल साइज़ को कम कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जिन इमेजेस के साइज़ को कम करना चाहते हैं उन सब इमेजेस को एक फ़ोल्डर में ले आएँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ इमेजेस को एक फ़ोल्डर में रखा हुआ है और इसका साइज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इन इमेजेस का साइज़ 27.1 MB है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अपने फोटोशॉप में आ जाएं और यहाँ से फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। तो यहाँ आपको स्क्रिप्ट्स का ऑप्शन नज़र आएगा। अपने एरो को यहाँ पर लेकर आएँ तो आपके सामने कुछ नए ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। यहाँ से पहले नंबर पर आपको इमेज प्रोसेसर का ऑप्शन नज़र आएगा, इसको ओपन कर लें। तो यहाँ पर आपको स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले अपने उस फोल्डर को सिलेक्ट करना है जहाँ पर आपने अपनी इमेजेस को रखा हुआ है। तो मैंने अपनी इमेजेस को डेस्कटॉप पर रखा था, तो मैं उस फोल्डर को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके कर दूँगा। और दोस्तों, अगर आपके उस फोल्डर में एक से ज़्यादा फोल्डर मौजूद हैं, फ़र्ज़ करें आपने इमेजेस वाले फ़ोल्डर के अंदर 2 और फोल्डर बनाए हुए हैं और आप चाहते हैं कि उन सब का फ़ाइल साइज़ भी कम हो, तो आप इस ऑप्शन को चेक कर देंगे। वो सब ही इसको चेक करने से इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो फ़िलहाल मैंने एक ही फ़ोल्डर को सिलेक्ट किया है, तो मैं इसको अनचेक ही रहने देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको वो फ़ोल्डर सेलेक्ट करना है जहाँ पर आपकी इमेजेस साइज़ कम होने के बाद सेव होंगी। तो यहाँ से इस ऑप्शन को चेक करें और सिलेक्ट फ़ोल्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। तो मैं यहाँ डेस्कटॉप पर ही एक नया फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ और उसका नाम रख देता हूँ रीसाइज्ड, और यहाँ से ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको अपनी इमेजेस का फॉर्मेट सेट करना है कि आप अपनी इमेजेस को JPEG, PSD या TIFF में से किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं। तो इमेजेस मोस्टली JPEG में ही होती हैं, तो मैं यहाँ से इसी ऑप्शन को चेक रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमें अपनी इमेज क्वालिटी को सेट करना है। यहाँ दोस्तों, जो मिनिमम क्वालिटी है वो 0 है और जो मैक्सिमम क्वालिटी है वो है 12। यहाँ पर आप क्वालिटी को जितना कम रखेंगे आपकी नई इमेजेस का फ़ाइल साइज़ उतना ही कम होगा, और जितना इसको ज़्यादा करेंगे उतना उसका फ़ाइल साइज़ ज़्यादा होगा। तो नॉर्मली इसको 6 और 7 के दरमियान रखें, तो इसमें आपकी क्वालिटी का लॉस भी नहीं होगा और आपका फ़ाइल साइज़ भी कम हो जाएगा। तो मैं यहाँ से इसको 6 कर देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है रीसाइज टू फिट का। यहाँ पर आपको अपनी इमेजेस की विड्थ और हाइट वो सिलेक्ट करनी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो मैक्सिमम विड्थ और हाइट है वो है 2000 बाई 2000। तो आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना कि आपकी इमेजेस 1280 बाई 720 की हैं या किसी भी साइज़ की हैं। यहाँ से आप अपने साइज़ को 2000 बाई 2000 रख लें, या इसको कम करना चाहते हैं तो उसको कम भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना मैक्सिमम साइज़ भी रखेंगे तो आपका डॉप फोटोशॉप आपकी इमेजेस को उसी साइज़ में रखेगा जिस साइज़ में वो पहले से बनी हुई हैं। तो मैं इसको मैक्सिमम ही रहने देता हूँ। उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, जस्ट यहाँ रन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपकी इमेजेस इस तरह से 1 बाय 1 खुद ही रीसाइज होना स्टार्ट हो जाएंगी। इसको रीसाइज होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, ये डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर की स्पीड पर। तो मैं वीडियो को थोड़ा स्किप कर देता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारी तमाम इमेजेस रीसाइज्ड हो चुकी हैं, और अब मैं आपको लिए चलता हूँ अपने डेस्कटॉप पर जहाँ पर हमने रीसाइज्ड वाला फ़ोल्डर क्रिएट किया था। तो मैं पहले इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। इसके अंदर आपको एक नया फ़ोल्डर देखने को मिलेगा जो कि हमने अपनी इमेजेस का फॉर्मेट को रखा था। ये फ़ोल्डर उसी नेम से होगा। यहाँ इसके अंदर आप देख सकते हैं कि वो तमाम इमेजेस ही मौजूद हैं। अब बात कर लेते हैं अपनी इमेजेस के साइज़ की। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारी इमेजेस का साइज़ 27.1 MB था, और जो हमने रीसाइज की हैं उनका साइज़ जस्ट 3.61 MB है। तो दोस्तों, ये था अपनी इमेजेस की क्वालिटी को रिड्यूस करने का सबसे बेहतरीन तरीका, जिसके साथ आपकी क्वालिटी का लॉस भी नहीं होगा और आप एक ही टाइम में ज़्यादा इमेजेस के साइज़ को भी कम कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर जवाब दूँगा। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप अपने डॉप फोटोशॉप में हज़ारों ग्रेडियंट्स और स्टाइल्स को यूज़ करना चाहते हैं तो मैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के एंड पर दे दूँगा, आप उनको भी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।